सर, आप खाना खा लो। दाल रोटी जीम याने घनो टेमनी होयो मन ने ठंड घनी लागे हैं, मैं चाय पी लेता हूँ। अमन ने गर्म स्वेटर पहन रखा था, फिर भी वह बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। ठीक है, तन ने ढाबे वाली बात बता दी मैंने। मन ने हैरानी, इस बात रही है वटू वहां से, तू काई जीम ने आयो। पुलिस ने बेखौफ और बेफिक्र होकर अपने कंधे उचकाए। अमन चाय जरूर पी रहा था, मगर उसका दिमाग घर पर था। वह इस जंजाल से मुक्त होना चाहता था। इस पुलिसिया को भी आज ही मिलना था। मेरा नाम लेकर बुला रहा था, उसका सीधा अर्थ तो यही था कि वह अच्छी तरह मुझे जानता है। पर कैसे अमन, यह सोचकर हैरान था। जैसे अमन के मन की बात ताड़ गया हो, ऐसे उसने तिरछी आंख से अमन को देखा। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तन्ने? पुलिसिये के तीखे तेवर देखकर अमन बुरी तरह घबरा गया था। मारी बात पर भरोसा करनो पड़ी। चाय की चुस्की भरते वक्त अमन के होंठ कांप रहे थे। एक बात उसको खटक रही थी, ठंड से वह कुल्फी बना हुआ था, जबकि उस पुलिसिये को -डिग्री से भी नीचे गए तापमान का कोई असर नहीं था। वारिस खान जबान का पक्का है, झूठ बोलना उसको आता नहीं और झूठ बोलने वाले को बख्शता नहीं है, कहकर उसने अमन की आंखों में झांका। अमन समझ नहीं पाया वह क्या कहना चाहता है। तुम सब समझ जाओगे बरखुरदार। तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप पर भेजी गई अरबी लिखावट का मतलब यही है, एक निर्दोष की जान गई है और उसका राज कहीं पर दफन है। वारिस खान बटर वाले पिज्जा फटाफट खत्म करके अमन से मुखातिब हुआ। उस रोज क्या हुआ था जानना नहीं चाहोगे? वारिस खान जैसे अमन का चेहरा पढ़ रहा था और अमन भी जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह थी जो उसे ऐसे खौफनाक मंजरों ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। सो तुरंत बोला, तो फिर बताओ साहब जी, अभी भी मन्ने का ही बात जाननी बाकी है। मन ने ठा समझ तो आवे। उस दिन फर्नांडीज ने सगर्भा बेहोश महिला पर अमानवीय अत्याचार गुजारा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसने मरने से पहले जिस बच्चे को जन्म दिया था वह बच्चा गायब था। फर्नांडिस काफी डर गया था। उसके दिमाग में यह बात आई थी कि वह मरी हुई औरत पुलिस के हाथ ये लग जाती है तो जरूर वह पकड़ा जाएगा। इसलिए फर्नांडीज ने किसी की हेल्प लेकर उस औरत की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बना दिया। भागता हुआ वह ढाबे पर पहुंचा। ढाबे वाला लड़का फर्नांडीज को अच्छी तरह जानता था। फर्नांडीज ने जब इशारा करके उससे बाहर बुलाया तो वह बेझिझक उसके पास चला आया। तन्ने कुछ मारो सपोर्ट करनो है। ऐली कई बात है, कुछ परेशानी वाली बात है। यो काम करने वास्ते कलेजो 36 रो चावे। काम थारे मुफ्त में नी करनो है, थन्ने मिठाई खिलाउला। ठीक है, फिर यह भी बता दो मारे काई करनू है। तब फर्नांडीज उस पर भरोसा करते हुए उसके कान में फुसफुसाया, मैंने अपनी गड्डी कार से भीड़ा दी है जिसमें छोरी री मौत हो गई है। छोरी रे बदन पर जितने भी गहने हैं तू रख लेना, उस डेड बॉडी को हम जमीन में गाड़ देंगे। उसका पति बेहोश है, होश में आएगा तभी नहीं जान पाएगा कि उसकी बीवी की डेथ हो गई है। ना रेवेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गहनों की बात सुनकर छोरे की आंखों में चमक आ गई। चलो फटाफट फिर उसका मर्द होश में आवेला तो मुसीबत रे जाई। फर्नांडिज उसे अपनी चाल में फंसाने में कामयाब हो गया था। गहनों की लालच ने उस छोरे के मन को ललचाया दिया। तनिक भी देरी की बगैर फर्नांडिज छोरे को अपने पीछे आने का इशारा करके ढाबे से बाहर निकल गया। छोरे ने लोन साफ करने के लिए रखा फावड़ा उठा लिया और वो फर्नांडिस के पीछे चल पड़ा। निकलते वक्त उसने अपने बापू से बोल दिया कि भाई जी को कुछ काम है, उनके साथ जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसका बापू कुछ भी बोला नहीं, वो अपने छोरे को घूर रहा था। छोरे को आता हुआ देख फर्नांडिस के कदमों में जान आ गई थी। एक से भले दो, फटाफट उस लाश को ठिकाने लगा देंगे। ठंड ने इस कदर कोहराम मचाया था जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फर्नांडिस के हाथ पैर गाल नाक सब कुछ ठंड से सिकुड़ गया था। फर्नांडिस कार के नजदीक पहुंचकर रुक गया। ड्राइविंग सीट पर अभी भी वह युवक बेहोश पड़ा था। कट्ठे है छोरी भाई जी, थे तो मन ने कहता था कि कोई छोरी रो, राम नाम सत्य होयो है। फर्नांडिस में होठ पर उंगली रखकर उसे चुप रहे थे का इशारा किया। फर्नांडिस को डर था कि कहीं उस लड़की का पति होश में ना आ जाए। छोरे का हाथ पकड़कर फर्नांडिस उसे खींचता हुआ कार के पीछे ले गया। पीछे जो नजारा देखा, छोरे की रूह कांप उठी। एक लड़की लाश बनकर अपने दोनों पैर पसारे पड़ी थी। नाइट ड्रेस में उसके आधे नंगे पैर खून से सने हुए थे।
नाइटी का मुलायम वस्त्र भी आगे से काफी हद तक खून से खराब हुआ था, जैसे किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। उस पोजीशन में बुरी तरह जख्मी होकर वह पड़ी थी। किसी भेड़िए ने उसे नोच नोच कर खाया हो ऐसा लग रहा था। फिर छोरे की नजर उसकी गोरी कलाइयां पर पड़ी। दोनों हाथों में सोने के कंगन थे, गले में डायमंड का नेकलेस और कानों में गोल्ड के एयरिंग्स थे। गहनों को देखते ही उसका डर गायब हो गया। वह डेड बॉडी पर झपटा। कान के एयरिंग्स उसने खींच लिए, कंगन भी निकाल लिए, नेकलेस और वॉच भी निकालकर जेब में ठुस दी। अब खड़े खड़े देख, क्या रहे हो, पकड़ो इसे, दूर जंगल में ले जाकर इसे गाड़ देते हैं। छोरा काम को अंजाम देकर निकल जाना चाहता था, तभी इतना उतावला हो रहा था। फर्नांडीज भी तो यही चाहता था। फर्नांडीज ने उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा गायब हो गया था, इस बात को छोरे से छुपाया। छोरे ने डेड बॉडी के 2 हाथ पकड़े, फर्नांडीज ने उसके दोनों टांगे पकड़कर उठा लिया। इस तरह दोनों डेड बॉडी को पेड़ पौधे और झाड़ियों से भरे विस्तार की वीरान जगह पर काफी दूर ले आए। पीपल के वृक्ष तले छोरे ने फावड़े से गट्ठा बनाया। डेड बॉडी को जैसे लाए थे वैसे ही उठाकर दोनों ने गट्ठे में उसे पटक दिया। उस लड़की की आंखें खुली हुई थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक छोरे ने देखी। चीख चीख कर उसका दिल कह रहा था, कुछ बुरा होने वाला है। एक तूफान उठा है। वह तूफान न जाने कितने लोगों की जान लेगा। एक पल की भी देरी किए बगैर छोरे ने गट्ठे में पड़ी डेड बॉडी पर मिट्टी उड़ेल दी। फर्नांडीज भी उस पर मिट्टी डाल रहा था। जब मिट्टी से गट्ठा पूरी तरह भर गया तब उस पर कुछ सूखे कचरे को डाल दिया, घास फूस और सूखे पर्ण डालकर जगह को यथावत कर दिया। हो गयो आपरो काम भाई जी, छोरे ने बिना डरे सुकून की सांस ली। हाँ हो गया, मगर अब भागो यहां से, थुक किसी ने कुछ नहीं बतावेगा। क्यों बताऊंगा मैं साहब जी, मन ने भी तो मलाई मिली है। फर्नांडीज को तसल्ली देते हुए छोरा अपने ढाबे की ओर भागा। उस रात भी तकरीबन 12 बज रहे थे। हवाओं में भाप जम गई थी, बर्तनों में भरा हुआ पानी बर्फ में तब्दील हो रहा था। फर्नांडीज ट्रक की ओर भाग रहा था। तब उसे मालूम नहीं था एक और मुसीबत अपनी लोरी में उसका वेट कर रही थी, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आज रात तुम्हें मेरे घर पर रुकना है। वारिस खान ने गाड़ी को आबू शहर की गलियों में मोड़ लिया। अमन के मुंह से कोई बोल ना फूटा। वह सुन्न होकर अपनी जगह पर बैठा था। समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आज यह क्या हो रहा है। ना जाने क्यों वह आज इस पुलिसिये को चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है। उसने अपनी राजदार नजरों से अमन की आंखों में देखा। वह आंखें थीं जो अमन के मन में हो रही उथल पथल को तेजी से ताड़ गई थी। कभी तुमने सोचा कि आज तुम इस रास्ते पर क्यों आए? क्योंकि मेन हाईवे पर ट्रैफिक बहुत जाम था सर जी। तब तो दूसरी गाड़ी भी तुमने इस सड़क पर गुजरते हुए देखी होगी। नहीं देखी सर जी। देखोगे भी कैसे, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से यह रास्ता बंद है। तुम शायद इस रास्ते से काफी हद तक जुड़े हो, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। माय गॉड! अमन को पुलिसिये की बातें और भी उलझन में डाल रही थीं। अपने छोटे से 2 मंजिला मकान के आगे उसने गाड़ी पार्क कर दी। ठीक 12:15 पर उसने अपने घर की डोर बेल बजाई। एक आध पल में ही दरवाजा खुला। सामने 12-13 साल की एक मासूम बच्ची खड़ी थी। अमन को देखते ही बोली, आइए अंकल जी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। एक हवा की ठंडी लहर अमन को छूकर निकल गई। अमन ने घबराहट में इधर उधर देखा। दरवाजे के आगे खुद को अकेला पाकर उसको जोर का झटका लगा। दीवार पर लगी संगे मरमर की ब्लैक तख्ती पर पी आई वारिस खान लिखा था। पुलिस जीप को अपनी जगह पर देखकर अमन की सुध बुध गुम हो गई थी। घबराओ मत अंकल जी, आज रविवार है और पुष्प नक्षत्र भी। आज अगर आपकी जान हम नहीं बचा पाए तो पापा की सारी मेहनत बेकार जाएगी। अमन को बच्ची की बातें समझ में नहीं आई, मगर रविवार और पुष्प नक्षत्र का संकेत उसे ढाबे पर हुआ था। उस बात ने अमन के मन में खलबली मचा दी। कोई तो ऐसी बात थी जो सतत उसकी ऐसे हालात के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। अमन घर के भीतर प्रवेश कर गया। एक पल के लिए उसे लगी जैसे उसे बाहर से पकड़कर कोई उठा ले जाएगा। आखिर क्या राज था जो अमन के ऐसे हालात की वजह बना हुआ था? फर्नांडीज कौन सी मुसीबत गाड़ी में छोड़कर अपने पाप को दफनाने में लगा था? जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।